नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं केंद्र की सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों पर कुठाराघात किए जाने को लेकर के आप लोगों से विचार विमर्श के लिए हाजिर हुआ हूँ। साथियों, ये पूरा पखवाड़ा ही पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों के लिए बड़ा दुखद पखवाड़ा रहा है, या इसको ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पिछड़ा वर्ग का संक्रमण काल है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, नीट में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपके समाज के जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे थे, उनके भविष्य को अंधकारमय बनाया गया। अभी राजस्थान में ओबीसी जो लोक सेवा आयोग, राजस्थान का लोक सेवा आयोग जो परीक्षा आरपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कर रहा है, जिसमें आरएएस तैयार होते हैं, उनमें 21 के स्थान पर 15.68% आरक्षण दिया गया। 4 पॉइंट समथिंग उन्होंने 4.32 जो है आरक्षण की कटौती कर दी। और अब मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव ने पिछड़ों की बहुत पुरानी मांग जातिवार जनगणना को ठेंगा दिखाते हुए बयान जारी किया है कि भाई एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जातिवार जनगणना होगी, ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। दिन पर दिन, चाहे फिर वो केंद्र की सरकारें हों और भले ही फिर वो राज्य की सरकारें हों, पिछड़ा वर्ग पर आए दिन उनके हक और अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। साथियों, जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव ये कहते हैं कि भाई एससी और एसटी की जातिवार जनगणना तो होगी, पर ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं होगी, तो क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल कौंधा है कि भाई जब वो एससी और एसटी की जाति की जनगणना करने के लिए तैयार हैं, तो ओबीसी की जनगणना करने के लिए प्रॉब्लम कहाँ है? आपके जहन में ये सवाल तो आया होगा ना कि भाई जब इनकी जनगणना हो सकती है जनसंख्या की, तो फिर ओबीसी की जनसंख्या की जनगणना क्यों नहीं हो रही? साथियों, यही वो प्रश्न चिन्ह है, यही वो पेच है, यही समझने की आपकी बारी है। साथियों, मैं अमूमन अपने वक्तव्यों में कहता हूं कि भारत का लोकतंत्र नरसैंगिक लोकतंत्र नहीं है, नेचुरल लोकतंत्र नहीं है, प्राकृतिक लोकतंत्र नहीं है। इसके मायने मत क्या कि आज तक विश्व में जहां कहीं भी लोकतंत्र के माध्यम से राज करने की व्यवस्था है, वहां वोट के आधिक्य वाले लोग शासक हैं। समझिएगा बात को। लोकतंत्र की मूल भावना क्या है? वोट का मतलब लोगों की भावनाओं अनुरूप शासक का बनना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व में जहां कहीं भी लोकतंत्र है, वहां जो बहुसंख्यक जातियां हैं, जिनके वोट ज्यादा हैं, वो राज कर रही हैं, और जो अल्पसंख्यक जातियां हैं, उनके हितों की रक्षा बहुसंख्यक जातियों के द्वारा की जाती है। ये सिंपल सा सिद्धांत है लोकतंत्र का कि भाई जिसका वोट होता है, राज उनका होता है। एकमात्र भारत में ये व्यवस्था उल्टी है। यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो बहुसंख्यक लोगों पे राज कर रहे हैं। अब सवाल जो शुरुआत में हुआ था
कि भाई ये ओबीसी की जातिगत जनगणना के पीछे इनको क्या बोत पड़ती है, ये क्यों नहीं करवाना चाहते। साथियों, शासक कौन? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से मेरा मतलब जो सीधे सीधे शब्दों में मनुवाद पोषित जो शासक वर्ग है हमारा। मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि भारत के लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य भी है कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे ब्राह्मणवादी दल हैं, और विपक्ष में भी ब्राह्मण और सत्ता पक्ष में भी ब्राह्मण। तो ऐसे में आपके कल्याण का मार्ग किसी भी कीमत पे प्रशस्त नहीं हो सकता। साथियों, मूल सवाल पर आते हैं कि अगर ओबीसी की जातिवार जनगणना हो जाती है तो फिर क्या होगा। हमारी 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक ओबीसी भारत के 52% जनसंख्या वाला वर्ग है, और 1931 के बाद आज तक जनगणना नहीं की गई, जबकि 2011 में जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना हुई थी, परंतु उसका अभी तक अधिकृत तौर पर प्रकाशन नहीं किया गया। क्यों नहीं करते ये लोग? सवाल फिर घूम करके मूल मुद्दे पे आते हैं। साथियों, जिस दिन आपकी जाति की जनगणना के सारे डेटा बेस आपके सामने जब आ जाएंगे तो इससे भारत की राजनीति में उथल पुथल मचेगा। जब हमें यह मालूम हो जाएगा कि हमारी संख्या इतनी है, हम जातियों के तौर पे इतने प्रतिशत लोग हैं, तो फिर हमारा राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता इस स्तर तक बढ़ जाएगी कि जो आज हम पे राज करने वाले लोग हैं इनको नीचे उतरना पड़ेगा, और इस देश पे राज जो मूल निवासी है वो ही करेगा। तो ऐसे में बहुत से ओबीसी के राजनीतिक दल खड़े हो जाएंगे स्वतंत्र रूप से। राजनीतिक जागरूकता के आधार पर हम अपना हिस्सा मांगेंगे, और जब हम अपना हिस्सा मांगेंगे तो कटौती किधर होगी? ये जो आज हमारा शासक वर्ग है। तो साथियों, फिर एक बार उस बात पे आओ कि भारत का लोकतंत्र नेचुरल क्यों नहीं है? क्योंकि हम पे राज करने वाले अल्पसंख्यक हैं, और अगर हमारे हितों से संबंधित बात कोई आती है जिससे कि हम जागरूक हो जाएं, अगर हम जागरूक हो गए तो हम तो सत्ता मांगेंगे ना। तो कौन धरती पर ऐसा शासक है जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा? पिछड़ा वर्ग को जागरूक करने का मतलब शासक वर्ग का नीचे उतर जाना और मूल निवासियों का राज हो जाना। तो सोचिए, तो फिर ये होगा कैसे? तो इसके लिए साथियों हमें इस बात के लिए ही समझना होगा, हमारे हक और अधिकारों की मांग को दिन ब दिन उठाना ही पड़ेगा। तो साथियों, जहां तक संभव हो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राव के इस बयान की घोर विरोध और भर्त्सना और प्रतिक्रिया और उसकी निंदा की जानी चाहिए। इससे होगा क्या कि हमारा जो सोया हुआ समाज है वो इस ओर कम से कम देखना शुरू होगा कि इतनी बड़ी प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं इस बात के ऊपर। तो साथियों, जातिवार जनगणना के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और 2011 में भी लालू प्रसाद यादव थे, रामविलास पासवान थे, मुलायम सिंह जी यादव थे, कांसीराम जी जैसे लोगों ने उस वक्त के तत्कालिक शासकों पर दबाव बना करके ये जातिवार जनगणना करवाई थी। परंतु उसके बाद फिर इन लोगों का जो बैकफुट पे आए, और फिर ये जो मनुवादी जो शासक है ये फ्रंट पे आए, और ये हमारी स्थिति वही जस की तस बनी रही है। तो साथियों, हमें जातिवार जनगणना के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि इसी में ही
जातिवार जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने में ही हमारे समाज की भलाई छुपी हुई है। धन्यवाद साथियों।